हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध से 25 लर्निंग्स को सीखने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। आइए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से सुंदर, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले सबक हैं जो हम सभी बुद्ध से सीख सकते हैं, और आज मैं इनमें 25 खूबसूरत सीख आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारी ज़िंदगी बदल देगी। और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एक जगह बैठकर और इन 25 सीखों को एंजॉय करें और अपनी जीवन में उतारिए। आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी 25 सीख जो हमें भगवान बुद्ध से सीखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख है, प्यार सब कुछ ठीक कर देता है। प्रेम सब कुछ ठीक कर देता है। घृणा से नहीं, केवल प्रेम से समाप्त होती है। ठीक है, यह शाश्वत नियम है। सीख नंबर 2, यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या करते हैं जो आपको परिभाषित करता है। कंफ्यूजन लग रहा होगा ना आपको, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी बुद्धिमान नहीं कहलाता है क्योंकि वह बार बार बोलता है और बोलता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वास्तव में वह बुद्धिमान कहलाता है। एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकने वाला होता है। एक आदमी को उसी प्रकार एक अच्छा आदमी नहीं माना जाता क्योंकि वह एक अच्छा वक्ता होता है। सिर्फ वो बोलता ही है तो वो भी एक अच्छा आदमी नहीं माना जाता। सीख नंबर 3, अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य अभी में पूरी तरह से जीना है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक नहीं करना है, ना ही भविष्य की चिंता करना है, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। सीख नंबर 4, जो अंदर देखता है वह जागता है। रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता हृदय में है, दिल में है। सीख नंबर 5, शब्दों में चोट और चंगा दोनों करने की शक्ति होती है। समझ नहीं आया ना आपको, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। हम जो शब्द बोलते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों हो तो वे हमारी दुनिया बदल सकते हैं। सीख नंबर 6, इसे जाने दो और यह हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मतलब समझते हैं, तुम जिसके पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। ये रियल है, ये रियलिटी फैक्ट है। सीख नंबर 7, कोई भी आपके लिए आपके रास्ते पर नहीं चल सकता। कोई भी आपके लिए आपके रास्ते पर नहीं चल सकता। हम कोई नहीं बल्कि हम खुद को बचाते हैं। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें खुद रास्ते पर, अपने खुद के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि दूसरों के रास्ते पर चलना चाहिए। सीख नंबर 8, खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। खुशियाँ बांटो, खुशियाँ बढ़ेंगी। समझते हैं, एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। साझा करने से खुशी कभी भी नहीं कम होती है। सीख नंबर 9, सभी के प्रति दयालु रहें। अमीर और गरीब सभी प्राणियों के लिए समान रूप से दया करो। प्रत्येक की अपनी पीड़ा है, अपने अपने दुख हैं। कुछ बहुत अधिक पीड़ित हैं और कुछ बहुत कम। यह तिहरा सत्य सभी को सिखाए। एक उदार हृदय, दयालु भाषण और सेवा और करुणा का जीवन वे चीज़ें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। ठीक है। सीख नंबर 10, जो कुछ भी आपको विश्वास करने के लिए कहा जाता है उस पर विश्वास ना करें। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास ना कर ले कि वह कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास ना करें। परंपराओं में विश्वास ना करें क्योंकि वह कई पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद
जब आप पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है तो उसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिए। सीख नंबर 11, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाओगे, वैसा तुम डेफिनेटली बन जाओगे। हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे पहिया उस जानवर के खुर का अनुसरण करता है जो गाड़ी को खींचता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है जो उसे कभी नहीं छोड़ती है। सीख नंबर 12, डर को जाने दो। अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य भय न होना है। कभी मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा, किसी पर निर्भर मत रहो। केवल उसी क्षण जब आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं आप मुक्त हो जाते हैं। प्रिय से दुख आता है, प्रिय से भय आता है। यदि आप प्रिय से मुक्त हो गए हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा। डरने की तो बात ही छोड़ दो। सीख नंबर 13, सच के पास हमेशा लीक होने का एक तरीका होता है। मतलब 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। वो कौन कौन सी है? सूरज, चांद और सच्चाई। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि मैं ये चीज़ छुपा लूँ पर वो एक ना एक दिन उसकी सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। सीख नंबर 14, अपने मन को नियंत्रित करें या यह आपको नियंत्रित करेगा। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और सभी ज्ञान और सुदृढ़ स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। मनुष्य का अपना मन है, ना कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे पूरे रास्ते पर ले जाता है। सीख नंबर 15, संदेह अलग करता है, भरोसा आपको जोड़ता है। संदेह की आदत से ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तलवार है। सीख नंबर 16, कंजूस को उदारता से जीतना। जो कंजूस है उसको उदारता से जीतना। क्रोध न करके क्रोधी को जीतो, भलाई के द्वारा दुष्टों को जीत। कंजूस को उदारता से और झूठे को सच बोलकर जीतो। सीख नंबर 17, दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लें, फिर जीत आपकी है। यह आपसे नहीं लिया जा सकता है, ना तो स्वर्ग दूतों द्वारा और ना ही राक्षसों स्वर्ग या नरक द्वारा। सीख नंबर 18, अध्यात्म कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती उसी तरह मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता या जी सकती है। सीख नंबर 19, ईर्ष्या को प्रशंसा से बदले। दूसरों के गुणों से ईर्ष्या मत करो, दूसरों की खुशी से ईर्ष्या मत करो, बल्कि प्रशंसा के कारण उन्हें स्वयं अपनाओ। सीख नंबर 20, अपने भीतर शांति की तलाश करें। शांति भीतर से आती है, इसके बिना मत खोजो। सीख नंबर 21, आसक्ति छोड़ो। कंफ्यूजन लग रहा है आपको? एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए बहुत याद के बीच किसी को अपना कुछ भी नहीं समझना चाहिए। सीख नंबर 22, अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुने। अपने मित्र को बुद्धिमानी से चुने। यह हमें भगवान गौतम बुद्ध से सीखने को मिलती है। वे कहते हैं एक जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक दुष्ट मित्र आपके दिमाग को चोट पहुंचाएगा। सीख नंबर 23, खुशी का कोई रास्ता नहीं है, प्रसन्नता मार्ग है। एक वो पाथ है, एक वो रास्ता है।
खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। सीख नंबर 24, कम ज्ञान वाला व्यक्ति बूढ़ा होता है, समझदार नहीं। अल्पज्ञानी व्यक्ति की आयु हल बैल की तरह होती है, उसका मांस बढ़ता है, उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती। सीख नंबर 25, स्वयं का अपना भी नहीं है, खुद का अपना भी नहीं है संसार के अंदर। एक मूर्ख यह सोचकर पीड़ित होता है मेरे बच्चे हैं, मेरे पास धन है, अपना आपा भी अपना नहीं है। फिर बच्चे कैसे हैं, फिर धन कैसा है? तो अपना अपना नहीं है आज के समय पर। जागरूक मरते नहीं, बेखबर मानो पहले से ही मर चुके हैं। बारिश सोने में बदल सकती है और फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इच्छा अतृप्त है, यह स्वर्ग में भी आंसुओं में समाप्त होती है। बेकार को जरूरी और जरूरी को गैर जरूरी समझ लें।